बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एलेनिक उर्दू टीवी से चौधरी जाज अहमद का सबकी खिदमत में सलाम। आज मेरे साथ इमिग्रेशन अमूर के सैयद मोहम्मद जमील साहब साथ मेरे बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको नए जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ कैमरे में अपना मिर्जा जवेद साहब हैं। ये भी इनकी मेहरबानी है, इतने दूर से ये बेचारे यहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर जो है ना आना जाना इनका सफर होता है, तो वहाँ स्पेशल जो वहाँ से यहाँ आते हैं। तो आज मेरे भाइयों बहनों दोस्तों के शाह साहब आपको एक बहुत ही अच्छी जो मूवमेंट हुई है आज जो उस बारे में तफसीलात से आपको आगाह करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। आज जो है इमिग्रेशन के हवाले से जो हम ये बात करेंगे कि क्योंकि तफसील जो है ना तफसीलात जो जितनी है शाह साहब के पास है, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा तो एक सवाल ही है शाह साहब से, तो ये बल्कि मेरा सवाल नहीं है, ये आप लोगों का सवाल है। तो यहाँ पे जो है इनके जहाँ ग्रीस में जो है नायब वजीर दाखिला शाह जी, नायब वजीर दाखिला से इनकी आज मुलाकात हुई है। जो तारकीन वतन के स्पेशल जो हमारे जो कैंपों में जो हमारे भाई कैद हैं, जो जिन पे यही समझने की जुल्म सितम हो रहा है, तो उस सिलसिले में स्पेशल आज इनकी जो मुलाकात हुई है। और भी जो है काफी लोग जो दूसरी कम्युनिटियों से जो हमारे फॉरेनर हैं उनकी मुलाकात हुई, जिसमें हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे शाह साहब जो है ये पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से गए थे। तो आइए इनसे अब जो है सवालात हम पूछते हैं कि इनकी मुलाकात जो है कैसे रही। जी शाह जी। बहुत शुक्रिया जवेद साहब। प्यारे भाई और बहनों, मेरे तमाम सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी, जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हमने जो पिछले प्रोग्राम में ये आपसे वादा किया था कि आज का जो हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा वो सियासी पनाह पे, रेफ्यूजीज पे, रेड कार्ड के जो मसाइल थे उन पर हमने करना था। हमने अपनी पूरी तैयारी उस पर की हुई है, लेकिन आज एक ऐसी हौसला अफजा बात हुई और एक खुशखबरी है। इसलिए हमारी टीम ने यह फैसला किया कि हम उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज जो खुशखबरी हुई है, जो हरासती मराकज में, यूनान के तमाम हरासती मराकज में जो लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं नाजायज, उनके लिए एक अच्छी खबर थी और वो उसको हम आज आपके सामने शेयर करेंगे, आप तक ये मालूमात पहुंचाएंगे। आज जो गो के इस गवर्नमेंट का जो प्लान था वो स्टार्ट इन्होंने करना था, कानून साजी करनी थी जो यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं उनकी शहरियत के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये जो मिनीदी कैंप वाला वाकया हुआ है, जो हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने खुदकशी की थी चौधरी, उसकी वजह से इस गवर्नमेंट ने सारा प्लान चेंज करके इसको अब अवलियत दी है हरासती मराकज के मामलात को। शाह जी, ये जो सॉरी मैं बात आपसे काट रहा हूँ, ये जो हमारे भाई ने जो खुदकुशी की है इनका ताल्लुक पाकिस्तान के किस खारिया से था 28 साल। और ये मैंने ये भी शाह जी वहाँ लोग बातें करते जब हम जनाजा में उसका जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा, तो कह रहे थे कि पहले ऑलरेडी 18 महीने इसने कैद काटी है। जी बिल्कुल। और दोबारा ये दूसरे शहर कृति में काम की घर से गया बेचारा, फिर पकड़ा, 17 दिन के बाद फिर दोबारा पकड़ा गया और दोबारा फिर उसी मनीदी कैंप में इसको ले आया, उसी जेल में, उसी कैंप में जहाँ रहे हैं। तो वहां पर अब अंदाजा लगाएं कि उसकी तो जिंदगी खत्म होगी। दिल बर्दाश्ता हो गया कि देखो मैं 18 महीने काटने के बाद मैं फिर पकड़ा गया हूं और फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा 18 माह का, 2 साल का, मतलब 22 महीने का। तो ये दूसरे टॉपिक में प्रोग्राम ले जाएंगे। सॉरी एक मिनट में मुझे बताइए, ये मेरी तरफ से सवाल है आया कि जब एक बार वो आदमी पकड़ा गया 18 महीने उसने कैद जो उसको होगी, उसके बाद ये पेपर देते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल स्टेज जो है उसको ये मिली है। सुना यही है कि उसको मिली थी, नहीं अच्छा नहीं मिली थी, तो वो पेपर देते हैं हमारा मुल्क छोड़ दो, ये हमारा 1 माह के अंदर 30 दिन के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो। अच्छा जी। तो वो अगर मुल्क नहीं छोड़ता जी तो फिर वो गैर कानूनी हो जाता है, फिर दोबारा। जी बिल्कुल, फिर 18 महीने वो दोबारा क्योंकि उसने वो नहीं उस पे किया ना, उसने अपील की है। अच्छा, अपील भी नहीं की ठीक। और उसको हक था कि जब उसको पेपर मिला था
तो वो उसके दरमियान वो अपील करने का हर आदमी हक रखता है, लेकिन वो अपील नहीं, अगर अपील आदमी ना करे तो फिर जाहिर है कि वो दोबारा गैर कानूनी हो गया, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। ये कानून है, अच्छा ये गैर कानूनी चीज नहीं। मैं नहीं पता था। तो मेरे आज जो है काफी मुलाकात वाली बात है कि अगर जो आदमी नहीं जो अपील करेगा, अगर दोबारा पकड़ा गया तो फिर उसे सजा हो जाएगी। जी बिल्कुल जी शाह। तो उस पे फिर जो आज आपकी जो मुलाकात हमारे जो जी जी जो हमारे आप सबको जैसे मालूम है और हमने पहले भी बताया था कि ये सी रजा की गवर्नमेंट ने पहली दफा हमारे इमिग्रेंट्स की अलहदा वजारत बनाई है। इससे पहले आज तक ग्रीस में तारकीन वतन की अलहदा वजारत नहीं हुई। अच्छा, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। ये स्पेशल डिवीजन बनाया है और इसकी डिप्टी मिनिस्टर जो है वो बहुत मजी हुई वकील है, बड़ी एक्सपीरियंस है, तारकीन वतन के मामलात पे गहरी नजर रखती हैं और स्ट्रगल करती रही हैं। उनका अनास्तासिया ख्रिस्तोदोलोपोulou ये उनका नाम है, वो डिप्टी मिनिस्टर थी। और आज उन्होंने दावत दी थी तमाम तारकीन वतन के जो नुमाइंदे थे उनको, कम्युनिटीज के, उनको आज अपनी वजारत में बुलाया था ताकि एक तारफ हो जाए और दूसरा तमाम नुमाइंदे अपने अपने मामलात जो हैं वो बयान करें और उस पर एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो। बड़ी खुशाइन बात थी और उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मैंने की, ये सादत हासिल हुई। ये तो बड़ी बात है। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और सबको बारी बारी मौका दिया कि आप अपने अपने तारफ करवाएं और ख्यालात का इजहार करें, मैंने फिर जो है ये मैंने पॉइंट्स लिखे थे जो हमारे लोगों को, और ये एक बात याद रखें चौधरी साहब के जब हम बात करते हैं तारकीन वतन के मसाइल के ऊपर या उनको उजागर करते हैं तो वो हम सिर्फ बहसियत पाकिस्तानी नहीं करते, क्योंकि ये पूरी बरादरी के लिए पूरे इमिग्रेंट्स के मसाइल होते हैं। हाँ, कुछ मुल्कों के अलहदा होते हैं, कुछ मुल्कों के अलहदा होते हैं, लेकिन होते तमाम तारकीन वतन के। आप जो फिर जो है आपकी बात मैंने काट दी, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन देते हैं इसमें तो जितने भी फॉरेनर या किसी भी मुल्क से कोई आदमी यहाँ पे है इलीगल आदमी, तो सबके लिए कानून नहीं है। जी बिल्कुल एक कानून है, ये एक कानून है, लेकिन आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है। नहीं, उसमें हमें जो है ना थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है, जिस साउथ एशिया है जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपीन, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। इनके लिए अलहदा कानून। अच्छा, इनके लिए अलहदा कानून है। और बाकी जो ये बाल्कान है या इनके लिए कुछ क्लासेस जो होती हैं, कानून एक ही होता है लेकिन उसमें कुछ क्लास ऐसी होती हैं, कैटेगरीज, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बेसिक कानून एक ही होता है। अब उसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे और जिन पर मैंने रोशनी डाली, और उस पे मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, ये तीनों कम्युनिटीज जो है उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये उनकी मेहरबानी है, मगर गांधी साहब जो सदर है इंडियन कम्युनिटी के, जैनुल आबदीन डॉक्टर जो है वो बांग्लादेश कम्युनिटी के सदर हैं, उन्होंने मुझे इख्तियारात दिए हुए हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि मैं, क्योंकि हमारे एक ही जैसे मसाइल हैं तीनों कंट्रीज के, तो उस पर मैं एक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूं जिसपे तमाम जो हमारे लोगों के मसाइल हैं, लीगल लोगों के, इलीगल लोगों के, जो कैंपों में बंद है, थानों में बंद है, इन तमाम के ऊपर मैं बनाकर तहरीरी तौर पर हम अगले हफ्ते के एंड में उनको जाकर हम पेश करेंगे। फर्ज किया जो कानूनी तारकीन वतन है उनके भी मसाइल हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स जो है वो छोटे छोटे नोटिफिकेशन लाती रही हैं और उसमें इन्फॉर्म नहीं करते थे हमारे तारकीन वतन को, तो कुछ लोग उससे फायदा हासिल कर लेते थे और कुछ लोग जो है वो रह जाते थे, वो खत्म हो जाता था, वो पीरियड ही होता था। इसको हमने कहा है कि दोबारा इसको रिवाइज किया जाए। फिर उसके बाद जो है जो ईका का मसला था, एनसिमो का, तेवे का, ओगा का और ईका के, उस पर भी बात हुई। कथारिश्ती को फरलोई की दिलोसी नहीं थी, उस पर भी मैंने तजवीज पेश की। उसके बाद जो अपने जो पुलिस का रवैया है मजमूई तौर पर बाहर लोगों के, थानों में, कैंपों में और सड़कों के ऊपर, वो बिल्कुल गैर इंसानी और तसब से भरा हुआ है, जिसमें तमाम तारकीन वजन की तंजीमों ने
इसको अप्रिशिएट किया और खुद उन्होंने भी इसको तस्लीम किया बुरे तरीके से रोक दिया। जिस तरह आदमी डकैती करके आता है, बिल्कुल ऐसे इस तरह इस नजरों से वो देखते हैं, हाथ खड़े करो। एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है हमने पॉइंट आउट की। उसके बाद जो था कि गैर कानूनी जो यहां बहुत अरसे से लोग रह रहे हैं, उनके मुतालिक भी हमने कहा कि कोई ऐसा हल ढूंढे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ शराइत के ऊपर वो लीगल हो सके आदमी। ये भी तजवीज हमने वहां दी। मैंने शादी लोगों ने तो ये अफवाह फैला रखी हुई है कि इमिग्रेशन खुल रही है। नहीं, हमने पिछले प्रोग्राम में हमने आपने सवाल किया था, दोबारा हमने बता दें कि इमिग्रेशन जो है ओपन इमिग्रेशन नहीं खुलेगी। ये वाजे कर दिया है हुकूमत ने, आज भी तमाम मीटिंग्स में उन्होंने वाजे किया है। उसके बाद हमने उनसे ये कहा कि एक और बड़ा मसला है, मुख्तलिफ दफातर में पेरिफेरियाज में स्टाफ की कमी है। हमने स्टेरिया लादास जो है, जिस तरह लिवादिया है, लारिसा है, कपानेसी है, उन जगहों पे स्टाफ की बहुत कमी है। बिलखसूस मैंने लिवादिया का जिक्र किया कि वहां सिर्फ 2 स्टाफ है और इतना बड़ा पेरिफेरिया है कि वहां पर स्टाफ की कमी है, तो ये उन्होंने नोट किया। उसके बाद रिलीजियस मिनिस्ट्री का हमारा मसला था। आज तक हमारी मस्जिद का मामला हल नहीं हो सका। जो हमारा जनाजा गाह है उसका मसला जो है वो नहीं, कब्रिस्तान जो है उसका मसला आज तक हल नहीं हो सका। इसको भी हमने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद जो था हमारा कि इसमें नाइजीरिया और पाकिस्तान 2 मुल्क थे जिसमें जो हमारी यूनान एम्बेसी है इस्लामाबाद में, अटेस्टेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, फैमिली वीजों के डिले का प्रॉब्लम है, इसको भी हाईलाइट किया और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पे जो है वर्किंग होगी। अब हम आते, ये जो मुख्तलिफ मसाइल थे जो हमने आज हमने बताए हैं जी। अब उसमें खुशाइन बात जो आपसे करने की है, मेरा ख्याल है खुशखबरी क्या है, मेरा ख्याल है कि हम एक थोड़ा सा वक्फा यहाँ ले लें, तो सब अगर आप अनाउंस करें ताकि फिर हम तसलसल के साथ, क्योंकि आगे खुशखबरी जो है अब थोड़ा सा लोग तो शायद खुशखबरी सुनना चाहते हैं जी। बिल्कुल, ये कैंपों के लिए जो हरासती मराकज के यूनान में है उनके लिए खुशखबरी है जी। भाई उनके लिए खुशखबरी है, ये नहीं कि नई इमिग्रेशन नहीं वो चलो जी। अभी हम वक्फा देते हैं तो थोड़ी देर के बाद दोबारा हम आते हैं। आपने जो सफर किया है और आपको बहकाया गया है, यानी गलत रहनुमाई की गई है, कल यहाँ, आज वहाँ और आने वाला कल कहाँ होगा। जरूरी नहीं कि आने वाला कल भी आपके लिए नामालूम हो। अगली एंट्री का मतलब है अपना वतन। बैनुल अक़वामी इदारा बराए हिजरत IOM आपको अपने वतन बाहिफाजत और बाइज़्ज़त वापसी का मौका फराहम करता है और तीसरे ममालिक की शहरियत के हामिल अफराद के लिए रज़ाकाराना इमदादी वापसी और दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने का प्रोग्राम पेश करता है। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें बैनुल अक़वामी इदारा बराए हिजरत IOM, यूरोपीय यूनियन और वज़ारत अमन व आमा व शहरी तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका माली मुआवनत। वेलकम बैक जी शाह जी। अब जो आप कह रहे थे कि खुशखबरी जो है लोगों को सुनाएंगे, तो लोग भी बेताब हैं कि कौन सी वो खुशखबरी है, तो प्लीज वो हमें बताएं जी खुशखबरी कौन सी है जी। वो ये है कि इस हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने लोग भी यहां पर हरासती मराकज में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और जिन लोगों ने सियासी पनाह की दरखास्तें दी हुई हैं, उन लोगों को एक स्पेशल रेजिडेंस देकर उनको छोड़ दिया जाएगा। वो कैद नहीं रहेंगे। यानी जितने लोग हरासती मराकज में 24 बंद है, जिन लोगों ने सियासी पनाह अप्लाई किया हुआ है, और आज मैं आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम दोस्त जिनके कोई दोस्त वगैरह कैंपों में बंद है, जिन लोगों ने सियासी पनाह नहीं अप्लाई किया हुआ, वो फौरन ये प्रोग्राम देखने के बाद सियासी पनाह अप्लाई कर दे। अपने वहां कैंपों में पुलिस वालों को कहें कि मैंने सियासी पनाह की दरखास्त जो है वो देनी है, वो फौरन अप्लाई कर दे। इसके लिए वो स्पेशल नोटिफिकेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, कैंपों से रहा कर दिए जाएंगे। और सबसे पहला कदम उन्होंने ये ऑर्डर करना है कि जिन लोगों को 18 माह हो चुके हैं ऑलरेडी,
वो बगैर किसी शर्त के उनको रहा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें शाह जी स्टे मिलेगी जी, उनको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आदिया पारामुनी उसका वो नाम देंगे, वो 6 माह का होगा। 6 महीने के लिए। 6 माह के लिए उनको लीगल रेजिडेंस दिया जाएगा। ये जिन लोगों ने नहीं दी शाह जी, क्या नहीं दिए भाई फर्ज करें, आज जो आप कह रहे हैं कि भाई कानून जो है पास होगा, जी जी, तो आप जो है ना कल से वो हमारी बात सुन रहे हैं, या हमारा काम है बात बतानी लोगों को, चाहे कि लोगों को पता होना चाहिए, तो फिर वो अप्लाई करेंगे अपना जितने भी कैंप है वहां पे, जो अंदर जो इंचार्ज है पुलिस वाले उनको वो देंगे एप्लीकेशन। जी जाहिर वहीं अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म जो है वहीं से वो देंगे, वहीं से वो देते हैं, उन्हें फॉर्म मिलेंगे। जी बिल्कुल, वेरी गुड जी। तो वो उसमें फिर ये अच्छी खबर होगी। उसके बाद अब ये है कि उनमें ये शर्त रखी जाएगी कि महीने में 2 दफा 1 तारीख को और 15 तारीख को अपने इलाके के थाने में हाजिरी देंगे। ये आप पे फर्ज होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है इसमें, लेकिन आपने इस पे पाबंद रहना है। नहीं, अगर आप पाबंद नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद आपने थाने में जाकर या जब आपको रिहाई मिलेगी अपना पता जो है वो देना है लाजमी तौर पर। कहां रहेंगे रिहाइश का, वो किसी का भी दोस्त का दे दे, अपना अगर है वो भी दे दे। अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने थाने में हाजिरी जरूर देनी है, ये ख्याल रखें। और इसमें चौधरी साहब उन्होंने अपील की है। शाह जी, लोगों को शायद समझ आ गई हो आपकी बात, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है, थोड़ा सा प्लीज मैं अपने लिए कह रहा हूँ जी जी, कि ये जो कह रहे हैं महीने में जो है 2 बार जाएंगे, ये जब उनको छोड़ेंगे, जी जी, छोड़ने के बाद की बात है, जब उनको आदिया पारामुनी मिल जाएगा, जी जी, उसके बाद वो 6 महीने जब तक उनका आदिया पारामुनी है, हर माह 2 दफा वो थाने में हाजिरी जाके देंगे। 18 महीने कैद वो नहीं काटेंगे भाई, वो रहा हो जाएंगे ना। एप्लीकेशन जो है एक आदमी ने दे दी है, जी जी, तो उसकी मंजूरी होगी है तो उसे छोड़ देंगे। जी हाँ, सजा पूरी नहीं, वो सजा पूरी नहीं होगी, वो मंजूरी होगी। 18 महीने वाला कानून चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, बदल जाएगा। आइंदा से नए लोग जो पकड़े जाएंगे चेकिंग उसी तरह रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजिंग आएगी। उसमें वो इस पे, क्योंकि अभी वो उनको टाइम चाहिए चौधरी साहब, अभी तो उन्होंने बिल्डिंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वजीर दाखिला, नायब वजीर दाखिला है, इन्होंने अभी हलफ भी नहीं लिया, लेकिन ये इनका ये प्रोग्राम है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वादा किया है, वादा करेंगे। अभी देखें, असेंबली कल ग्रीस के प्रेसिडेंट ने के वोटिंग हुई है, यूनान के सदर की, ये मंजूरी होगी असेंबली से, मंजूरी होगी फिर ये कानून होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, वो मिनिस्ट्रियल ऑर्डर जो है वो करेंगे, ये यूरोपियन कानून नहीं करेंगे, इनका अपना डिसीजन। अच्छा, अपना डिसीजन होगा। तो ये जिस तरह पुरगी अपफासी जिसको कहते हैं, नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्रियल नोटिफिकेशन, उसके तहत ये इंप्लीमेंट करेंगे मिलके। तो उसमें ये है कि आप जब बाहर जाएं, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने रवैयों में, अपने चाल चलन में, अपने किरदार में आपने उसकी नजरसानी करनी है। कोई ऐसा जुर्म में मुलव्वस नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना, ये आपके अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं शाह जी। जी बिल्कुल, काम अगर कहीं मिलेगा, स्टेट मिलती है, जी बिल्कुल, उस पर अगर आपको काम मिलेगा आप काम कर सकते हैं। तो लोग तो मेरा जो इलीगल है जी, मेरे ख्याल के मुताबिक, वो तो कहेंगे जी प्लीज मुझे पकड़े और मुझे स्टे मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आदमी जो शाह जी वो जो पकड़े, ये देखें, एक मिनट, ये आप सवालात कर रहे हैं तसव्वुराती, हम तसव्वुराती सवाल के यहाँ जवाब नहीं दे सकते। एक आदमी पकड़ा गया ना, जी, जो आदमी नहीं पकड़ा गया उसका क्या बनेगा? सर, उसका तो हमने पहले कह दिया ना कि भाई ओपन इमिग्रेशन नहीं होगी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, वो हम टॉपिक से हट रहे हैं, हम इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे जो कैंपों में है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने आज एक रिक्वेस्ट की है चौधरी साहब, आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं, जितनी तंजीमें यहां हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, चाहे मजहबी हैं, चाहे समाजी हैं, चाहे सियासी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये रहा होंगे निकलेंगे, जाहिर है कि उनके पास ना रहायश है, ना उनके पास कपड़े होंगे, ना उनके पास खाने के लिए कुछ होगा, ना ही उनके पास वसाइल होंगे। आया हम तमाम तंजीमें उनके लिए कोई मदद कर सकेंगी, उनको दोबारा
माशरे में इज्जत का मुकाम देने में। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हम सब आपसे अपील कर रहे हैं कि जब ये रहा होंगे तो चाहे उनको घरों में रखना होगा, उनके पास घर नहीं होंगे, कपड़े नहीं होंगे, उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे। हुकूमत ये नहीं कर सकती, फिलहाल मुआशी बुरहान है, हुकूमत यही बहुत बड़ा काम कर रही है कि उनको आसानियां पैदा कर रही है उनके लिए। तो इसके लिए चौधरी साहब हमें मिलकर तमाम बरादरी को इस पे सोच विचार करनी होगी। स्पॉन्सर जो है, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मजहबी जमातें या चंदे इकट्ठा करके अपने मुल्कों में अपने वहां बेचती हैं, वो यहाँ के लिए वेलफेयर अब जरूरत है उनकी यहाँ वेलफेयर करने की। चौधरी साहब बिल्कुल सही। वो पैसे या टारगेट जो जमातें देती हैं वो बंद करें, मजहबी जमातें, वो यहां से खून पसीने के लोगों के पैसे इकट्ठे करके वो अपने अपने मुल्कों में हेड ऑफिस में भेजती हैं, वो मत भेजें। अब ये सही खिदमत मदद की तरफ अब ये होना है। जी बिल्कुल। तो ये चंद ऐसी बातें थी। उसके बाद सियासी पनाह के प्रॉब्लम्स जो है वो भी साल से चल रहे हैं, उसको भी वो शॉर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उस पर हम दोबारा बाद में बात करेंगे। हाँ, इसके ये जो मरीदी कैंप है इसका असूली फैसला कर लिया है कि इसको बंद किया जाएगा। अच्छा जी, ये तो बड़ी जो लोग रह जाएंगे, जो जुर्म में इन्वॉल्व हुए होंगे, जो मुजरिम आए जाएंगे, उनके लिए ये सहूलतें नहीं है, ला महल्ला उनके लिए ये सहूलतें नहीं है। उसके लिए अब ये है कि उनको दूसरी जगह पे कैंपों में भेजेंगे, और कैंपों को जितने कैंप्स यूरोपियन यूनियन ने बनाए हैं उनके फंड से बने हैं, मनीदी को निकाल के उनको रिवाइज करेंगे, वो इंसानों के रहने के काबिल बनाएंगे। वेरी गुड। उसमें यह तजवीज रखी गई है कि रात को सोने के लिए वो कैंपों में चले जाएंगे, वहां उनको खाना मिलेगा, उसके बाद दिन में वो बेशक बाहर जाएं, घूमे फिरें। ये तजवीज ये गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इसमें दूसरी बात चौधरी साहब जो उन्होंने आज ये बात वाजे की कि अब 3 माह का अरसा स्टार्ट में था, इलीगल लोग जो पकड़े जाते थे गैर कानूनी कागजों के, वो 3 माह का अरसा उनको रखते थे। 3 माह के अरसे में अगर उसने सियासी पनाह अप्लाई कर दी है तो उसको वो छोड़ देंगे टेम्परेरी आदिया पारामुनी रेजिडेंस देकर, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी सिलसिला है उसको कंप्लीट कर सके। उसके बाद एक और चीज उन्होंने ये बात कही है कि जितने लीगल लोग थे कानूनी तौर पे 2009 के बाद उनके एंसमे नहीं थे, उनको उनके कागज रिफ्यूज हो गए हैं, अब वो बेजार और मददगार बैठे हुए हैं कि मालिक का लेटर नहीं है, डीओसी नहीं है, ईका की बुक रिन्यू नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि कोई आदमी जो है वो इलीगल नहीं रहेगा जो कानूनी तौर पे थे। पेरिफेरिया ने तो उनको रिफ्यूज किया, आपको रिप्ती की, आपको फांसी देख दी है ना, ताकि वो अदालतों में धक्के खाएं। अदालतें जो 5-5, 6-6 साल फैसला नहीं करती, उनके पास बोझ है, उनके लिए भी वो पूरा एक पैकेज जो है वो बना रहे हैं। उनको दोबारा जो है बगैर एनसीमो के, बगैर उन चीजों के, उनके कागजात रिन्यू होंगे। अल्लाह करे जी ऐसा वशा जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ताला होगा। और ये तभी होगा कि हम, और मैं इसमें बड़े वसौक से आपको ये खुशखबरी भी दूंगा कि ये हुकूमत और ये वजारत जो है ये बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। वो अब उन्होंने टाइम मांगा है कि थोड़ा सा उनको वक्त दें ताकि इन चीजों की वो तैयारी कर लें जी। तो वो उस पर भी हमारा तावन उन्होंने मांगा है कि वो लगातार राब्ता रहेगा तमाम तारकीन वतन के नुमाइंदों के साथ, वो मीटिंग्स करेंगे और उनके दरवाजे खुले हैं, जब भी चाहे उनसे मुलाकात करें, अपनी तजावीज दें। लेकिन मैं एक दरखास्त करूंगा, जब भी तजावीज दें ठोस दलाइल के साथ, अपनी अपनी स्टोरी उनको नहीं जाके बताएं, सारी नुमाइंदगी पूरी अपनी बरादरी की करें, जो उनके जायज मसाइल हैं वो जाकर उनको बताएं और तहरीरी तौर पर दें। जुबानी कलामी आप जो मर्जी बात करेंगे उनका फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी एक अच्छी हौसला अफजा मतलब है कि ये मूवमेंट है वजारत दाखिला की तरफ से और इस गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको हम टाइम दें, इनके साथ तावन करें, और ये जो लोग इंशाल्लाह ताला रहा होंगे और ये दोबारा इन्होंने इस माशरे में अपने आप को वो करना है, जम करना है, लेकिन उसके लिए हम सब ने भी उनका साथ देना है। और वो लोग जो रहा होंगे वो एक अच्छे शरीफ शहरी की तरह
अपनी जिंदगी गुजारें। जाहिर है कि एकदम से उनको तो काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चौधरी साहब, और हम चाहेंगे कि जब तक वो काम पे नहीं लगते कोई ऐसा फंड हम बरादरी मिलकर उनके लिए क्रिएट करें, ताकि थोड़ा बहुत उनको खर्चा जो है घर में उनको डाल दिया करे। उनके घर में कोई चावल, चाय पत्ती, चीनी, जो बुनियादी जरूरियात है वो हम इकट्ठी कर हम उनको हर माह जो है उस घर में हम दे दिया करें। चाहे वो इज्जत और शराफत से, हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, वो इंसान मांग नहीं सकता, तो बजाय वो इस नौबत पर पहुंचे कि वो जाकर कोई गलत काम करे, हम उनको बाइज्जत तरीके से, जब तक उनको अपने पांव पे खड़े नहीं होते, आप सबका यहां तावन चाहिए होगा। चाहे वो इंडियंस लोग हैं अपने गुरुद्वारों के थ्रू, या खुद अपने दुकानदार जितने लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, एथेंस के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा जरूर डालें। और हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही बरादरी लेवल पे हम अपनी एक मीटिंग करेंगे, तमाम तंजीमों को बुलाएंगे, बाहर के इलाकों से भी लोगों को बुलाएंगे, ताकि इस पर एक लाए अमल तैयार हो। यही मैं गुजारिश बांग्लादेशी कम्युनिटी को भी करूंगा, ये गुजारिश मैं इंडियन भाइयों बहनों से भी करूंगा कि वो भी अपने जो है वो इसमें हिस्सा डालें। जरूरी नहीं कि अब आपके लोग इंडियंस जो है वो कम है, लेकिन आप भगवान की रजा के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए आप अपने दूसरे भाइयों को जो है उनकी मदद करें। जी, ये मदद करें। तो आज के लिए मैं यही चीजें फिलहाल इस टॉपिक को हम आज यहाँ मतलब एक समेटें, ताकि इंशाल्लाह फिर अगला प्रोग्राम जो होगा वो हम, अगर कोई और नई चीज आएगी तो वो हम करेंगे, और जो सियासी पनाह के हमने पूरी वो इकट्ठे किए हुए हैं वो हम इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो हम उस पर करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा ये पिछला जो प्रोग्राम था वो पहला प्रोग्राम था, उसमें कोई कमियां कोताहियां रह गई होगी, यकीनन है। इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम होगा ये बिल्कुल इसमें थोड़ी सी तब्दीली आपको नजर आएगी और इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उसमें हम आपकी फीडबैक चाहिए, आपके मशवरे, कीमती मशवरे हमें चाहिए, आपकी हमें ईमेल के जरिए, टेलीफोन कॉल्स के जरिए, हमारे इंशाल्लाह आइंदा से इस स्क्रीन पर हमारे चौधरी एजाज साहब के और हमारी टीम के टेलीफोन नंबर और ईमेल जो है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आप हमें ईमेल के जरिए, आपको SMS के जरिए अपने सवालात हमें लिखकर भेजें, हमें कीमती मशवरे आप भेजें, ताकि उनकी रोशनी में हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक मैसेज आप जो है प्लीज आप देंगे, कि क्योंकि ये हमारा जो आज का प्रोग्राम उसमें ये शामिल नहीं था, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ सवाल, ये जो लंबी लंबी लाइनें जो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने लोगों ने जो लगा कर रखी हुई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज आप ये मैसेज दें ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो। आखिर में ये बता दें प्लीज। जी, वो यही है कि लोगों को यही था इस गवर्नमेंट के आने से कि भाई ये इमिग्रेशन खोलेंगे ताकि हम पासपोर्ट जो है अपने वो बनवा लें, क्योंकि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जाहिर पासपोर्ट अगर कल को कोई ऐसा सिलसिला होता है तो उनके ज़हन में ये होता है कि भाई पासपोर्ट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल अब इसमें तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप वहां लाइनें ना लगाएं या पासपोर्ट ना लें, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे, बड़ा अच्छा आपने याद कराया कि वहां पर जाहिर है कि जगह छोटी है, वहां पर आप जाएं, बहुत ज्यादा सड़कों पे आप थड़ों में बैठ जाते हैं, वहां का इलाका है, जर्मन एम्बेसी है, ब्रिटिश एम्बेसी है, दूसरी एम्बेसी वहां पर साथ है, तो वो बड़ा मजूब सा लगता है, हम पर नुक्ताचीनी करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर लाइन में लगे, तरतीब से जाएं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ये चीजें खत्म हो जाएगी। और आपको सफीर मोहतरम पाकिस्तान के दौरे पर हैं, 1 मार्च को वो वापस आएंगे, तो आपको एक खुशखबरी भी देंगे कि नए सफारत खाने की जो बिल्डिंग है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ये खुशखबरी सफीर मोहतरमी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि ये जो हमारी यहाँ पर मजबूरियां हैं, परेशानियां, जगह की कमी की वजह से वो ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी जगह जो है वो बाइज्जत तरीके से वहां लोग अंदर बैठेंगे, बाहर वहां लाइन नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी आखिरी पैगाम जिस तरह मैं हमेशा देता हूँ चौधरी साहब, बिल्कुल आप भी आप भी प्रोग्राम खत्म करें नहीं, उसमें यही है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात से नाउमीद नहीं हुआ करते, नाउमीदी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है, वो आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की जो बेचैनियां हैं उसको वो जरूर देखता है। और जितने भी लोग कोशिश करें कि वो बीमार हैं
अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला व आजलाना दे। बाहर जो लोग मजबूर बेकस हैं, जेलों में, कैंपों में, देखा दुआएं लोग, आपके माओ बहनों ने, बेटियों ने, आपके वालदैन ने दुआएं की आपके लिए, तो अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली। तो दुआएं कभी रहेगा नहीं जाती, हमेशा खुलूस दिल से दुआ, अच्छी दुआ किया करें अपने साथियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा अच्छी दुआ किया करें। और रब से, अपने भगवान से, अपने गुरु से जो है अच्छे की उम्मीद रखा करें और दिल बर्दाश्त मत हुआ करें। आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फजा को फरोग दें। यही हमारे लिए जो है ये अच्छी चीजें, ये मुआशरे में जो है, हम इस यूनान के मुआशरे में जो है अच्छी निगाह से देखे जाएंगे। कालो पीदी फिर दोबारा हमें कहा जाएगा, जब हमें किसी जमाने में कहा जाता था हमारा नाम, छोटी छोटी चीजों से हमारा नाम जो है वो बदनाम हो जाता है फौरन। लेकिन इस पर भी ये हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला काबू पाने की कोशिश कर रही है। हम सब के साथ मिलकर एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनेगी और बेहतरी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी कॉपरेशन, आपकी जो है वो हमें हिम्मत और हौसला जो है वो चाहिए, आपकी दुआएं हमें चाहिए। और इस उम्मीद के साथ कि अपना और अपने दोस्तों, अजीजों, अकारब का ख्याल रखें, प्यार और मोहब्बत और मुस्कुराहटें जो है वो आपस में बांटे ज्यादा से ज्यादा। जी चलो, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाज साहब को और सैयद मोहम्मद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान।